मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। छठा लेक्चर होगा, छठा लेक्चर होगा, ठीक ना। और देखते हैं, और भाषा वाला ही टाइप 1 में चलते जा रहे हैं, ठीक ना। इसी को ध्यान से, और सबसे ज़रूरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे द्वारा बनाए गए हर एक क्लास का वीडियो आप तक पहुंचेगा, ठीक। और दूसरी बात, लिंक चैनल को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपके साथ साथ किसी और भी छात्र को इस तरह मैथ में जो दिक्कत आ रही है उनको भी सुविधा मिलेगी और वो भी इस चीज़ को सीख पाएंगे, ठीक। धन्यवाद। चलिए आज हम लोग देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला क्लास, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक ना। अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। देखिए दोस्त देखिए इसमें क्या, समानुपात मतलब जब दो गो अनुपात आपस में बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समानुपात, ठीक ना। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसको समानुपात कहते हैं, ठीक। दो अनुपात जब आपस में बराबर हो समानुपात तो कहलाता है। जैसे मान लीजिए 9:3, ठीक, और 4:5, तो दोनों अनुपात आपस में बराबर है नहीं ना। नहीं। अब यही मान लीजिए 6:3, ठीक, अनुपात 4, मतलब मान लेते 12:6 बराबर है नहीं है। तो इसको बराबर करेंगे ना, बराबर करेंगे तो इसको 2 से काट देंगे। 6:3। अब देखिए तो बराबर हो गया ना। इसी को क्या कहेंगे, समानुपात, ठीक। इस चीज़ को समझ गए ना, तो टिपिए इस चीज़ को। हाँ तो देखिए दोस्तों, सवाल क्या है, सवाल को ध्यान से देखिए। क्या करा, संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। क्या करा सवाल में, कौन सा संख्या जोड़ेंगे जो परिणाम, उसका जो परिणाम निकलेगा वो समानुपाती हो जाएगा, ठीक। हमको दिया हुआ है। ऐसे सवाल को जानते हैं, सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं, ठीक ना। ऐसे सवाल को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। तो देखिए पहले संख्या देख लेते हैं, 6, 7, 15 और 17 दे रखा है ना। तो कह रहा है इसका कौन सा संख्या जोड़ेंगे जो परिणाम अनुपात समान हो जाएगी, अनुपात बराबर हो जाएगी, यही ना। बोल पहले ही बता चुके, जब दो गो अनुपात आपस में बराबर होती है तो उसको क्या कहते हैं, समानुपात, ठीक। तो देखिए अब इसको हम 6 जोड़ें, इसमें अगर 6 जोड़ते हैं तो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12:13, यही ना। अगर इसमें फिर हम 6 जोड़ेंगे तो 15 6 21 और 17 6 23, कट के भी बराबर नहीं होगा। ये 12 13 हो गया, ये 21 23 हो गया, बराबर नहीं ना हुआ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ये खत्म। ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें 4 जोड़ते हैं कितना होगा, 10 और 11, 10 11, ठीक। और इसमें 4 जोड़ते हैं तो 19 और 23, यही ना। सॉरी 21, ये भी बराबर नहीं हुआ, एक बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। जब ये भी नहीं होगा तो 5वां जोड़ते हैं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। 5 जोड़ते हैं, 6 5 11, 7 5 12, 5 20 और 22, नहीं हुआ ना, अंतर हो गया। अगर हम अब वही 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देंगे ना तो 6 3 9, 7 3 10, 5 और 3 15 18 और 20। अच्छा देखिए अब 2 से ही कट जाएगा ना, ठीक। 2 से कट गया, 9 20 आ गया ना, 10 सॉरी 9 और 10 दोनों बराबर हो गया ना, समानुपात। तो चलिए तो ठीक है, टिपिए इसको। क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से चेक करेंगे ना। तो संख्या दे रखा है हमको, संख्या दे रखा, क्या कर रहा सवाल, संख्या 7, 9, 11 तथा 15 में से एक विशेष संख्या घटाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात हो जाती है। परिणामी संख्या समानुपात, इसमें क्या करना, वहाँ पे जोड़ना था और इसमें घटाना है। तो संख्या कितना है, 9 7
7:9 बराबर 11:15। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 2 से घटाएंगे, 2 घटा देंगे तो क्या आएगा? तो देखिए 7 घटाएंगे तो 5:7, 2 घटाएंगे तो ठीक, फिर बराबर इसमें 2 घटाएंगे तो 9:13 नहीं आएगा। ऑप्शन में खत्म। अगर 1 रखते हैं तो 6 और 8 और ये 10 और 14, ये भी नहीं होगा। ठीक, अगर 3 रखते हैं, देखते हैं लास्ट में 3 रख के, तो 3 रख देते हैं, घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 4 अनुपात कितना? 6 बराबर कितना? 8:12। यही ना? 2 से कट गया ना? 2 से कट गया तो कितना होगा? 4:6 हो गया ना बराबर। ठीक, तो अब चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 6। ठीक, देखिए सवाल में क्या करें? 3 संख्याओं का योगफल 98, सॉरी योगफल 98 है तो 98 यदि पहली संख्या का 2 अनुपात, सॉरी क्वेश्चन पूरा देखते हैं। 3 संख्या का क्या है? 3 संख्याओं का योगफल यदि 3 संख्याओं का योगफल 98 है, यदि पहली संख्या का दूसरी से इतना अनुपात 2:3, तीसरी से संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या का क्या होगी? यही ना पूछ रहा। तो 3 संख्या का योगफल दे रहे हैं ना, तो मान लेते 3 संख्या कौन हो जाएगा? x y प्लस z बराबर कितना? 98 है। ठीक, तो कह रहा कि पहली और दूसरी का अनुपात x अनुपात y कितना हो जाएगा? 2 और 3, 2:3। अब देखिए फिर कह रहा दूसरी से तीसरी संख्या, दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या कौन सी है हमारा? y ना? y अनुपात z कितना? 5 ना? 5:8। अब होगा ये कैसे वाला बनेगा? पहले इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो ठीक, बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कर देते हैं इसको 3 से 5 से, इसको 3 ठीक, 5 दूनी 10 और 15, 5 दिया 15, और ये 3 से ना? हाँ 5 दिया 15 अनुपात 24 कट रहा है? नहीं ना कट रहा। तो हमारा x प्लस वाई, x अनुपात y अनुपात z कितना आया हमारा? x 10, y 15 और z 24। तीनों को जोड़ेंगे, हिस्सा जोड़ देंगे ना तीनों का, तो कितना? 5 4 9, 9 49, 2 1 3 1 4 49। अब कह रहा तीनों का योगफल है ना, तीनों का योगफल कितना? 98। हाँ तो 98 से भाग लग जाएगा इसमें। 98 में तो 1 अनुपात का हिस्सा पहले निकालेंगे ना। हाँ। 1 अनुपात का हिस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल योगफल बटे हिस्सा का योगफल, यही ना? 49 2 बार में 1 अनुपात बराबर हमारा कितना आया? 2 ना? 2 आया। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या का हिस्सा क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हमारा कितना बेटा रे? 15 को 2 गुना कर देगा। 15 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया? 30 हो गया ना आंसर। हमारा ऑप्शन सी समझे? टीपीए। सवाल में क्या करें? देखिए सवाल, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, तो दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात इतना 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये ना पूछ रहा। तो 3 संख्या हमारे पास क्या है? x y z मानते हैं। 3 संख्या कौन सा हो गया? 3 संख्या x y और z। कारण तो पहली और दूसरी x अनुपात y तो कितना? 8:9। फिर कह रहा दूसरी और तीसरी, दूसरी कौन सा है? y ना? y अनुपात z कितना हो गया? 3:4। तो कॉमन वाला को हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं ना। कितना से बैलेंस कर दें? इसको 3 से कर दें, इसका 9 तो 8 तिया
24 अनुपात 9 तिया 27। इसको हम कितना से करें? 9 से। 9 तिया 27 अनुपात 9 के 9 36। 36। देखिए तो कट रहा है, हाँ सब 3 से कट रहा है ना। 3 8 24, 3 9 27 और 3 3 9 27 और 12। हमारा एक्स वाई जेड कितना निकल के आया? 8 अनुपात 8 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 12। कितना निकल के आया ना। तो जब देखिए, जब सब सवाल में पूछे, क्या पूछे? गुणनफल या वर्गमूल या वर्गों का योग, इसमें क्या करना? अपना मन से एक्स लगा देना। इसको हम 8x 9x अनुपात 9x अनुपात 12x। ठीक, अब इसका क्या कर रहा हम लोग को? पहले सवाल क्या करा? पहली और तीसरी का ना, पहली सवाल कितना? 8 और तीसरी का गुणनफल कर रहा ना। तीसरा 12 जेड है ना, सॉरी 12x है ना। ठीक, बराबर 2400 इसका गुणनफल है ना गुणनफल। इसको काटेंगे, 12 बारह ही 12 दूनी 24, तो 200 को 8 से काट देंगे ना, तो 25 बार में x गुना x बराबर 25। हाँ, x गुना x बराबर 25। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 25। हाँ ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो 25 में क्या करेंगे? ये x अंडर रूट में चल जाएगा ना 25। x बराबर 5 होगा। हमारा x कितना आया? 5 ना। तो कह रहा किसना? दूसरी संख्या का मान कितना होगा? तो दूसरी संख्या हमारा कितना है? 9x ना। तो 9 गुना 5 बराबर 45। हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक ना। तो टिपिए आप सवाल को। सवाल क्या कह रहा? किसी पहली संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का क्या है? 2/3 है। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? सवाल यही कह रहा ना। हम क्या करेंगे? पहले संख्या और दूसरी संख्या को मान लेते हैं ना। ठीक, तो माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। सवाल अकॉर्डिंग टू क्या करा? पहली संख्या का 5% ना, तो x का 5% ना। ठीक, x का 5% और दूसरी संख्या का 4% का योग। तो दूसरी संख्या कितना हमारा? 4% में y ना, y गुना 4%। ठीक, 4% और कह रहा तथा पहली संख्या के बराबर है ना, तो बराबर। ठीक, कितना? तो पहली संख्या का 6%, x का 6%, यही ना। फिर प्लस y का 8%, दोनों का योग का कितना? 2/3 ना, 2/3 है। अब क्या करेंगे? अब देखिए ये कितना होगा? 5x% प्लस 4y%। ठीक ना, 4y% बराबर कितना? 6x%। ठीक, प्लस 8y%। ठीक है। हाँ, तो ऐसे देखिए अगर हम प्रतिशत कॉमन कर लेते हैं, 5x प्लस 4y, और ये इसमें भी प्रतिशत कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस 8, 2/3 है ना। ठीक, अब देखिए इतना बचा ना, y प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 2/3 प्रतिशत कट गया ना। अब देखिए कितना हमारे पास फरेस में बचा? 5x प्लस 4y, यही ना, बराबर 6x प्लस 8y का गुना 2/3 ना। हम क्या जानते हैं? बराबर के इस तरफ आएगा तो इसमें गुना हो जाएगा। ये गुना होगा ना इसमें। 5x प्लस 4y कोना कोनी गुना होता बराबर में, तो गुना 3 बराबर, ये तो गुने में रह जाएगा। 6x प्लस 8y गुना 2।
इसको करेंगे 5 तिया 15x प्लस 4 तिया 12y बराबर कितना 6 दूनी 12x प्लस 8 दूनी 16y, यही ना। सर इसको गुना में जो है ना, गुना में दो बढ़िया से लिखिए, ठीक ना। 16y। अब x वाला को x वाला की तरफ कर लेते हैं, तो 15x माइनस 12x बराबर प्लस से 16y। माइनस हो जाएगा। हाँ प्लस से माइनस हो जाएगा। हाँ, तो बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस नहीं होगा। हाँ। बराबर की तरफ बदलने पे चिन्ह बदल हो जाता है ना। 12y माइनस 16y माइनस 12y, तो कितना सुंदर निकल के आया। x हमारा कितना निकल के आया। माइनस 12y। हाँ, x हमारा कितना निकल के आया 3x 3x बराबर y कितना निकल के आया 2y 4y। अच्छा देखिए, अब ये y को x बट्टा y कर दे, इधर गुना में है, भाग में हो जाएगा ना। हाँ। इधर 4 इधर ही रह जाएगा ना। हाँ। ठीक, और ये x चल जाएगा 3 में, तो x अनुपात y कितना होगा अनुपात में 4:3 हो गया ना अनुपात में। हाँ, हाँ। तो टिपिए अब। देखिए अगला क्वेश्चन क्या। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योगफल दिया है कितना 450। 450 है तो नई संख्या का अनुपात क्या होगी। कि ये पुरनका है ना, तो नई का क्या बनेगा, यही पूछ रहा है ना सवाल में। हम पहले ही बता चुके हैं ना, जहाँ गुणनफल और वर्गफल रहेगा, वर्ग रहेगा, वर्गों का योगफल रहेगा, उसमें क्या करेंगे x मान लेंगे। तो अपना नया संख्या देखते हैं, क्या मान लेते हैं 1 2 और 3 गो नया संख्या है। 3 गो नया संख्या ना, तीनों का अनुपात कितना दे रखा है 3:4:5। इसको हम x से गुना कर दे, सब में x से गुना कर देंगे, ये कितना निकल के आएगा टोटल 3x 4 5 4 9 3 4 7 7 5 12x ना, 12x निकल के आया ना। अब कह रहा क्या, इसका योगफल कितना है 450। क्या करेंगे x निकालने के लिए पहले एक अनुपात का निकालेंगे ना। हाँ, एक अनुपात का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे ना। कितना होगा 450 को 12 से भाग लीजिए। एक मिनट कलर। यहाँ तक तो ठीक है ना बेटा। 3 संख्याओं का अनुपात इतना, योगफल इतना है, तो यहाँ वर्गों का रहा रे। हाँ। वर्गों का ना योगफल का रहा, इसका वर्ग कर देंगे। 1 मिनट रुकिए। तीनों संख्या निकल के कितना आया हमारा 3x 4x अनुपात में और ये 5x, इसका वर्ग न कह रहा, वर्ग का रहा ना सवाल में, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना। स्क्वायर करेंगे, ये देखिए 4 3 तिया 9x 4 चौका 16x और 25x। स्क्वायर है ना, सब जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9 16 9 25 25 दूनी 25 50 x स्क्वायर आएगा ना। इसका योगफल कितना दे रखा है 450। ठीक, अब क्या करेंगे x स्क्वायर है, इसको भाग दे देंगे ना एक अनुपात निकालने के लिए, प्रत्येक अनुपात निकालने के लिए। तो क्या करेंगे x स्क्वायर बार प्रत्येक अनुपात पहले निकाल लेते हैं, प्रत्येक अनुपात। तो 450 में 50 से 0 0 पचनामा 45, x स्क्वायर बराबर हमारा 9 आया। 9 आया ना। अब ये रूट में टूटेगा, x बराबर √9, इसलिए x बराबर कितना आएगा 3 ना। हाँ। हाँ, तो हमारा संख्या कितना है इतना ना। ठीक, अब तीनों में देखिए मान रख देंगे ना x का, तो नई का अनुपात क्या निकल के आएगा हमको x निकल के आया कितना 3 तिया 9 अनुपात, अरे संख्या है ना रे, मतलब पहला संख्या दूसरा संख्या और तीसरा संख्या यही है ना। हाँ। तीसरा संख्या है ना 3x 4x और 5x, इसका x का मान रख देंगे ना 3 × 3 अनुपात, ठीक 4 × 3 अनुपात 5 ×
3 अनुपात। देखिए हो गया ना, 9:12:15। यही ना नया अनुपात कटेगा। निकल के आया। कटेगा। कटेगा, 3 से कट रहा है ना, तो काट दीजिए। 3 से सब लोग गुना। 3:4। सुनिए सुनिए सुनिए, जब 3 से गुना हुआ तो 3 से कटेगा नहीं, फिर वही ना, तो नया अनुपात निकल के जो आया वही ना लिखेंगे, ठीक ना। तो नया अनुपात सवाल में पूछ रहा, नया अनुपात क्या होगा, काटने नहीं बोल रहा ना, ठीक। तो चलिए, थैंक यू फॉर दिस। चलिए शुरू कीजिए, हो गया ना।